बिहार में नवादा में दलितों के घरों को फूंक दिया गया। अग्निकांड हुआ है, एक बड़ा अग्निकांड, और इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नवादा कांड को लेकर नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नवादा भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया है कि किसी भी हालत में दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीती रात नवादा के कृष्णानगर में दलितों के 20 घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। तो देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद दलितों ने दबंगई दिखाते हुए कई घरों को एक साथ फूंक दिया। और नवादा अग्निकांड पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। नवादा में बीती रात 20 घरों में आग लगा दी गई। रात भर इलाके में हंगामा होता रहा। महिलाएं अब इंसाफ की इस मामले में गुहार लगा रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नीतीश के सुशासन के दावे पर सवाल है, क्योंकि जो घटना हुई है ये कई सवाल खड़े करती है। नवादा में जहां आगजनी हुई है, जहां अग्निकांड हुआ है, दबंगों ने आग लगा दी जिन घरों को, वहां टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। और एक विवाद सामने आया बिहार के नवादा में। नवादा के कृष्णानगर में हम खड़े हैं। कृष्णानगर जो कभी था इसलिए क्योंकि यह पूरी बस्ती दबंगों ने जला दी है। और प्रशासन का कहना है कि 21 घर जो ज़्यादातर ईंट, बांस और फूस के बने हुए थे, वो पूरी बस्ती, अब 21 घर हों या उससे ज़्यादा हो, यहाँ के लोगों का कहना है कि 30 से 40 जो घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। आग अभी भी सुलग रहा है। जोबा माझी हों, जीतन माझी हों, या फिर जो राजकुंवरी देवी जो माझी हैं वो हैं। इस पूरी बस्ती में आप घूमिए तो सभी मकान, और प्रशासन ने कहा कि कोई भी मवेशी नहीं जला है, लेकिन यह झूठ है। और इस झूठ का पर्दाफाश टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर। आप ये देखिए, संपत्ति के नाम पर, आमतौर पर जो गरीब होते हैं, जो दलित बस्तियां होती हैं, उनमें संपत्ति के नाम पर बकरियां उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आप एक कैमरे में देखिए, हम दिखाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूंकि इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए देखिए, 3-3 बकरियां यहाँ पर जली मरी पड़ी हैं। ये बात नवादा की करते हैं। जो बड़ी घटना हुई है नवादा में दलित बस्ती ही फूंक दी गई। अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। जो नवादा की घटना हुई है कई सवाल खड़े करती है, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती है, राज्य की कानून व्यवस्था पर एक तरह से बहुत बड़े सवाल है। दबंगों की हिमाकत की तस्वीरें सामने हैं आपके। दलितों पर अत्याचार आखिर कब तक होगा? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 21 घरों में आग लगा दी गई और पूरी की पूरी जो दलित बस्ती थी उसे जला दिया गया। भयावह मंजर है ये, चीख पुकार मची है। मुख्य आरोपी को पकड़ा हालांकि गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। 3 दिनों से विवाद चल रहा था, तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और नवादा की घटना को लेकर पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सब कुछ जल गया, सब चीज जल गई है। कौन सा घर था आपका? हमको घर इधर है, मेरा ये गोतनी का है। हाँ, अभी हमको घर उधर है, करकट वाला सब करकट चूर कर सब लोग का घर जल गया। सबके जल गया। टोटल कहाँ सर? टोटल नहीं बचा। कितना घर जल गया है? 80-90 घर जल है। घर 80-90 घर। 80। हाँ, सबके जल गया। को मन नहीं ठीक। पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि 21 घर जला है बस। 21 घर अभी जला है सर, मगर 90 घर है उसमें। टाली सब झोपड़ा घर उसको जला दिया है, टाली वाला तो उसको चूर दिया, तो सब फुटिया नहीं किया है। पुलिस लोग बोल रहा है कि इतना जल गया, खपड़ा नहीं देख रहा है कि वहाँ पर टाली चूरा हुआ है, तो वो कहाँ से? उसको जला दिया गया, कुछ को उजाड़ दिया गया, जो बच गया उसको उजाड़ दिया। वही बात हुआ है, मतलब कुछ जला दिए हैं, कुछ उजाड़ दिया। चल गया, सब बाल बच्चा भी भूखा। देख रहे हैं कि आप लोगों का ये चूल्हा चौका तो सब जल गया है, तो सुबह से भोजन भी लेके चल गई है। बच्चा लेकर देखो रोड पर बैठा है, कोई खाने के लिए कहाँ से खाना देंगे? सब तो जल गया, तो खाना कहाँ से? भाग गए नदी में फेंक दिल। सिलेंडर लेकर लोग भाग गया है, तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करके खाए हैं? यहाँ पर चूल्हा भूखा बैठे बाल बच्चा। आप लोग ये बताइए, ये कब से आप लोग हैं यहाँ? ये हो गया है अच्छा 50-60 साल से।
50-60 अच्छा हम लोग का 3 कुर्सियां का तो सास ससुर सब मर रहा है, तो हम लोग का तो कुछ यही यही है 3 कुर्सी। जमीन सरकारी जमीन। हाँ सरकारी जमीन है। हाँ तो सरकारी जमीन का आप लोगों के पास कागज तो नहीं होगा ना, ऐसे ही बसे हुए? काय कागज बन रहा है, कागज बन रहा है तो कागज अपना मनी के पास में वो नौका वाला कागज आता के कागज नहीं बन रहा है तो मैंने अभी सरकारी जमीन है। हाँ अभी सरकारी जमीन है। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा है। मेरा है। हाँ वो बोल रहे कि बाहरी आके रह जाएगा, हम लोग के गरीब के आदमी है, रहने वाला हम लोग कहाँ जाए? अच्छा तो ये सोच रहा है कि हम लोग रहेगा, वो सोचता है कि वो रहे। ये बताइए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ रहने दिया जाए? हाँ रहने के लिए यहाँ पर मिलेगा, हम लोग का रहने के वास्ता कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। इतना तो सब चीज जला गया है, तो जो कपड़ा देह में है वही है, सब अनाज जला गया है, सब सामान जला गया है, सब कुछ जला गया है। जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके घर देखिए। प्रशासन कह रही है कि 21 घर जले हैं, लेकिन जो घर बचे हुए हैं उन सबके घर को उजाड़ दिया गया है। तो रूपेश कुमार की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे और नवादा में आगजनी मामले पर बवाल मचा हुआ है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जनक राम जी ने स्वयं इसकी चिंता की है। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। यह लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल है। दबंगों ने 20 परिवारों की गाढ़ी कमाई को जला डाला। आगजनी के बाद जो कुछ बचा है, लोग जले हुए मलबे में उसे ढूंढ रहे हैं। रूपेश की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। नवादा के कृष्णा नगर में दर्द एक जगह हो तो कहें, सर से सीने में और पेट से पाँव में। इस पूरी बस्ती में जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सबके घर जले पड़े हैं। जो कुछ बचा हुआ था, सब जो कुछ था पहले से संग्रह, सब कुछ जल गया है। कुछ बचाने की जुगत में अब ये देखिए, ये चंदा देवी हैं और उनकी ये बेटी, क्या नाम है बेटा? अंजू कुमारी। कितनी साल उम्र है? कितने साल का भाई लोग? 8 साल। 8 साल। ये 8 साल की बच्ची और कुछ बचा लेने की जुगत में, ताकि अगला कुछ दिन शायद आसानी से कम पेट में, पूरे घर में तो आग लग ही गई है, सब कुछ स्वाहा हो गया है, लेकिन पेट की आग बुझानी ज़रूरी है हर हाल में। और ऐसे में पेट की आग बुझाने की जुगत इस आग में ही, और आग की जो राख है, इस राख से ही पेट की आग बुझाने की जुगत में ये चंदा देवी लगी हुई हैं। ये बताइए, आप थे उस समय जब यहाँ लोग आए थे? हाँ हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ था? खाना पका रहा। अच्छा। खाना पकाओ का कराओ, कहा कि हम जाने पानी, देखो कल है चापाकल पर पानी लावे, कि पानी ला कर देंगी तो सबको खाएगा पानी। देखो 1 बाल्टा 2 बाल्टा लाता है तो झड़ जाता है, तो कहले टटका पानी लाएंगी तो बाल बच्चा के खा देंगी। तल तो हम पानी ला के कल पर देखो गया है, तल तो ओने से गाड़ी गुप्ता करते आ रहा है, आपके ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, ये कर लेंगी, ऐसे कर लेंगी। तो हमको बड़का बेटा दौड़ गया कि हमको माँ के कौन गरिया रहा है। तो वहाँ देखो ये तो सब पूरा छेक ले को हमरा गोली अथी से। गोली भी चल रही थी? हाँ, गोली 1.5 घंटा गोली चलल खी। 1.5 घंटा गोली चलते रह गया? तो 1.5 घंटा। हाँ, पुलिस तो गोली चलते रहा तो वह से। अब देखिए ये नई कहानी, क्या हो गया? पुलिस प्रशासन भाग गया। कौन घर है आपका? कौन घर है आप?
तो लोगों की आपबीती आपने सुनी, जिनके घर जल गए। नवादा अग्निकांड पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। नवादा में बीती रात 20 घरों में एक साथ आग लगा दी गई। रात भर इलाके में हंगामा होता रहा। महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जब रूपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे उस वक्त भी महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो इंसाफ मांग रही हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नीतीश के सुशासन के दावे पर कई सवाल खड़े करती हैं। नवादा में जो घर आग की चपेट में आ गए, अब वहां सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। चूल्हे में जब आग लगती है तो पेट की आग शांत होती है, लेकिन जब चूल्हे में आग लगाई जाती है तो पूरे शरीर में आग लग जाती है, और ऐसी आग जो शायद वर्षों बरस तक नहीं जलेगी। इस चूल्हे पर कुछ देर पहले रोटियां पकी थी, लेकिन यह चूल्हा ही जल गया, रोटियां भी जल गई। वैसे देखिए किस तरह से इस परिवार के लोगों की क्षुधा शांत करने के लिए, भूख शांत करने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए रोटियां पका करके रखी गई है, ताकि जो पुरुष सदस्य हैं, जो काम करने कमाने खाने बाहर गए हैं, वो जब घर लौटेंगे तो उन्हें रोटियां मिलेंगी। लेकिन रोटियां नसीब नहीं हुई। सर पे एक छत था, वो भी चला गया और कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ पर आलू, चूल्हे में यहाँ भी आग लगी, पूरा घर जलकर राख हो गया है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है। ये बच्चों का कभी टिफ़िन रहा होगा, बच्चों के किताब से लेकर के तमाम चीज़ें, कुछ नहीं बचा है। यहाँ देखिए इस घर में भी यहाँ पर रोटियाँ पड़ी हुई हैं, जली हुई रोटियाँ देखती रह गई और दबंग आए और पूरी बस्ती को आग लगाकर चले गए। ये घर है कारी देवी का, और कारी देवी का एक और दुख है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अपने 5 दिन के नवजात बच्चे के सर से छत छीन जाने का दर्द क्या होता है। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने ये बांस और फूस की ये जो मकान है, ये मकान कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितनी आरजू से ये मकान बनी होगी। और यह मकान वसीर बद्र कहते हैं कि वर्षों बरस लग जाते हैं ये घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बिजलियां गिराने में। और बिजलियां गिरी हैं तो कुछ ऐसे कि किसी का कुछ नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? कारी देवी। ये आपका बच्चा है? हाँ। कितने दिन का है? 5 दिन तो होवे किया सर। अच्छा, तो 5 दिन होवे किया। इसी घर में था ये बच्चा? हाँ, यही घर में था। तो उन्हें आया तो आगे तो फायरिंग करा, फायरिंग करने के बाद आग लगा दिया। अच्छा। आग लगाने के बाद सब कहा कि भागो भागो, तो सब भाग गया, खाली हमें छेका गया है। तो सोचा कि हम भी क्या छेकाएगा, हम भागने लगा बच्चा को लेकर, बच्चा को लेके। अब पैसा रहा 40,000 जर गया, कपड़ा लाता चाउर आटा सब जर गया। 40,000 रुपया घर में था, सब जल गया। जो अन्न पानी आए इसको अथी मनाने के लिए, छठियारी। इसका छठी है? हाँ, हाँ कल है। अच्छा, कल इसका छठी था, छठा दिन। हाँ, तो जर गया तो क्या से मनाएगा। सब कुछ जर गया है, आटा चार गेहूँ सब कुछ, पैसा कौड़ी सब कुछ, कपड़ा लता सब कुछ। तो लोगों के सिर से छतें छिन गई हैं और बहुत ही भयानक और खौफनाक मंजर है इस वक्त नवादा का। रूपेश कुमार हमारे साथ नवादा से एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रूपेश, हमने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन ये नौबत आखिर आई क्यों? क्योंकि ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 दिन से ये विवाद था, 3 दिन से कुछ मारपीट जैसी घटना भी सामने आई थी। और अगर वाकई सरकारी जमीन पर था तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन के लोग खुद कंफ्यूज हैं, वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और भ्रम ये है कि कोई कह रहा है गोलियां चली हैं, एक कह रहे हैं गोली नहीं चली है, एसडीएम कह रहे हैं गोली नहीं चली है, और डीएसपी कह रहे हैं गोलियां चली हैं। एक कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, और एसडीएम ने TV9 भारतवर्ष के साथ ये खुलासा किया है कि ये रैयती ज़मीन है और शमसुल मियाँ के नाम पर इस ज़मीन के कागजात हैं। दूसरे तरफ जो जाति की राजनीति है वो बिहार का मुकद्दर है, और वही राजनीति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एफआईआर हुआ है और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस बस्ती में मांझी और रविदास समाज के जो लोग हैं वो उनकी ये बस्ती है। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो हैं पासवान समाज के हैं, चौहान यानी कि नोनिया और यादव। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार ने इस बस्ती में अपने जिस मंत्री को भेजा वो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज की ये बस्ती है, यानी कि रविदास समाज से आने वाले रत्नेश सदा को यहाँ भेजा गया। हमने उनसे पूछा कि आप
सहरसा के रहने वाले हैं। आखिर आप ही को सरकार ने यहाँ पे क्यों भेजा है? अब देखिए ये जो धुआं है, ये जो धुएं का गुबार अभी उठ रहा है वो अपने आप में, और हर दरवाजे पर बैठा हुआ व्यक्ति, हर दरवाजे पर बैठी हुई जो महिला है उसका अपना एक दारुण दुख है। कहीं भी देखिए पूरी बस्ती में हम जिधर भी मुड़ जाएं, दाहिने बाएं जिधर भी मुड़ जाएं, दरवाजे पर सब कुछ जला हुआ आपको मिलेगा। कुछ चीज़ों को समेट लेने की जुगत यहाँ पे की गई। मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था तो 2 महिलाएं बैठी हुई थी अपने 8 साल की एक बच्ची के साथ, जिसका दर्द ये था कि उसका स्कूल ड्रेस जल गया है, उसकी कॉपियाँ, यानी कि उसने कहा कि मेरा बस्ता जल गया है, मेरा कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बच सकता था बचाने की जुगत यहाँ पर लगाई गई है। पुरुष सदस्य जो कल तक खाना खा करके और बाहर कमाने के लिए जाते थे वो इन राखों को कभी अपने घर को बड़ी शिद्दत से देखते होंगे, और आज उसी दुख के साथ अपने घर को। ये आपका घर है? हाँ सर, आप ही का घर है। हाँ। कुछ बचा कि सब कुछ सुहा? सब कुछ देखिए ना सर, सब बिल्कुल कपड़ा रहता सब सुहा, सब सुहा हो गया। घर से निकाल सब विकेट जला दिए। मैंने लोगों से बातचीत की। आप देखिए और सामने देखिए, कोई कहीं नहीं गया है। लोगों के पास घर में चूल्हे नहीं जले हैं, खाना नहीं बना। कुछ लोगों ने ज़रूर इस जख्म पर एक खैरात की मरहम लगाने की कोशिश की थी। कुछ चूड़े लाए थे, कुछ गुड़ लाया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ी व्यवस्था, इनके रहने खाने, इनके छत की व्यवस्था या कोई सामुदायिक भवन जैसी कोई स्थिति। और ये जो आकलन किया गया है उसमें कहा गया कि 21 घर जले हैं, 21 घर जले हैं। कुछ घरों को तोड़ दिया गया है, लेकिन जिनके घर टूटे हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए प्रशासन कह रहा है कि 21 घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन नुकसान का मतलब होता है कि जिनके घरों को आग लगा गई है वो घर हैं। लेकिन इस घर में क्या बचा है ये देखिए। और इस घर को स्कूल की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे टंगा हुआ है बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का। इस बस्ती में एकमात्र जो अपने तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया था वो अरेंजमेंट भी अब यहाँ पे नहीं बचा है, और पूरी तरह से इसको उजाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घर खत्म हो गए। दुख एक सा है बिल्कुल, और लोगों से भी, पीड़ित लोगों से भी बातचीत करते हुए रूपेश दिखाई दे रहे हैं। रूपेश, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, या यूं कहें कि प्रशासन की जो अनदेखी रही या बेरुखी रही, इसकी वजह से लोगों की छतें छिन गई उनके सर से, और रोते बिलखते लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या एक्शन होता है। शुक्रिया रूपेश आपका।